भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत अंधेरे से उजाले की ओर। कार्यकारी निर्माता एवं निर्देशक जयंत दीक्षित। छायाचित्रण राजू उजवणे। आखिर पहुंच ही गए अपने नागपुर में। यूं तो जब भी हम बाहर से लौटते हैं अपने शहर में तो हर बार वो नया सा लगता है, परंतु इस बार जब मैं 6 साल बाद नागपुर में आ रहा हूं, ये बदलाव, ये तब्दीलियां हमेशा जैसी तो नहीं लगती। इस शहर का तो चेहरा ही बदल गया लगता है। वेलकम बैक। कौन? ये किसकी आवाज थी? ड्राइवर? नहीं, फिर कौन बोला? मैं हूं नागपुर। नागपुर? आपका अपना शहर नागपुर। मुझसे बोल रहे हो? जी हाँ जनाब, मैं आप ही से मुखातिब हूं। ये सारे बदलाव? जी हाँ, और ये सब हुआ है केवल पिछले 4.5 सालों में। अच्छा, यकीन नहीं आता ना? कैसे यकीन करूं? मैं तो इस शहर में लगभग 50 सालों से, अरे मेरी तो पैदाइश ही यहीं के भाई। वही तो, जो पिछले 45 सालों में नहीं हो पाया वो पिछले 4.5 सालों में कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या क्या क्या? जरा फिर से कहो तो। मैंने कहा ये सब भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी नहीं, मेहनत और ईमानदारी का फल है। नेता यदि चाहे तो नगर का चौमुखी विकास भी हो सकता है। यही तो कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो फिर ये सब पिछले 45 सालों में क्यों नहीं हुआ? अब 45 सालों तक राज करने वाले कांग्रेसियों को अपना और अपनी पार्टी का विकास करने से फुर्सत मिले तब नगर का विकास होगा ना। हाँ, बात तो सही है। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में हम नागपुर को महानगर के बजाय महागांव कहा करते थे। केवल आप ही नहीं, 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी नागपुर को भारत का सबसे बड़ा देहात ठहराया था। उसके बाद के 10 सालों में कांग्रेस के राज में राज्य की इस उप राजधानी को देहात समझकर उपेक्षित किया जाता रहा। वस्तुतः नागपुर को शहरी रूप मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अरे ये फ्लाईओवर, ये कब बना भाई? अजी ये तो झलक भर है, इससे 4 गुना बड़ा फ्लाईओवर तो आगे है। क्या? एक और फ्लाईओवर? जी हाँ, रहाटे कॉलोनी से लेकर पुराने मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट तक। इतना बड़ा? यानी वर्धा रोड पर धनतोली और सीताबर्डी की भीड़ से बचते हुए हम सीधे रिजर्व बैंक चौक में पहुंच सकते हैं। कैसे हुआ भाई ये सब? नितिन जी के कारण। तुम्हारा मतलब है नितिन गडकरी? जी हाँ, आपके नागपुर शहर ने विकास की इन ऊंचाइयों को छुआ है श्री नितिन गडकरी के कुशल नेतृत्व में। जनाब, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, क्या पूरी फिल्म नहीं देखिएगा? हाँ हाँ जरूर, दिखाइए दिखाइए। नागपुर देश का भौगोलिक केंद्र अर्थात भारत का हृदय स्थल, पुराने मध्य प्रांत की राजधानी और आज महाराष्ट्र की उपराजधानी। क्या मायने रखते हैं ये शब्द? राजधानी या उपराजधानी कहलाने लायक क्या मिला इस शहर को? शहर या नगर कहने जैसा क्या था नागपुर में?
समस्याओं से घिरा हुआ, विकास से अछूता, बहुत ही बेतरतीब ढंग से फैला हुआ एक बड़ा सा गांव, महाग्राम। 45 साल के कांग्रेसी राज ने बस एक ही काम किया, नागपुर को महाग्राम का दर्जा दे दिया। अवसर ही नहीं दिया नागपुर को नगर बनने का। झुग्गी झोपड़ियां, खराब सड़कें, पीने के पानी का प्रश्न, अनअधिकृत बस्तियों की समस्या, क्रीड़ा क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव, उद्योगों की खस्ता हालत, यह स्थिति 4.5 साल पहले तक बनी रही। विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया जाता रहा। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, हम समझते थे शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, वाह। परंतु जरा करीब से देखें तो इन शिक्षा संस्थानों ने केवल संस्था चलाने वालों का ही विकास किया है। सामाजिक हित का ढोंग रचाकर सरकारी जमीनें हड़प ली गईं। इन विकराल समस्याओं के बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन का परचम लहराया और नागपुर को मिला एक अजात शत्रु, विकासशील, दूरदर्शी नेतृत्व, नितिन गडकरी। मार्च 1997 में नागपुर महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया और नितिन गडकरी के कुशल नेतृत्व में विकास की गंगा प्रवाहित हो उठी। नागपुर शहर दिन प्रतिदिन प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर होने लगा और यह है उसके ज्वलंत उदाहरण। इन 4.5 सालों में समाज के बहुत नजदीक पहुंचे हैं हमारे नेता। मोची काम करने वाले चर्मकार बंधु न केवल 12 महीने धूप बरसात झेलते थे, बल्कि उन्हें अतिक्रमण विरोधी अभियानों से भी जूझना पड़ता था। उनको उनके सम्मान तथा अधिकार का स्थान मिले, इस इरादे से युति सरकार के नागपुर के पालक मंत्री ने पहल की। महाराष्ट्र शासन के समाज कल्याण विभाग और शिक्षक सहकारी बैंक ने संयुक्त रूप से सीमेंट शेड्स का निर्माण कराया। इस उपक्रम से समाज के आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े मोची बंधुओं का स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर में बुनकरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बुनकरों की अपनी नागपुर सूत मिल फिर से नए सिरे से शुरू करने का निर्णय युति शासन ने लिया, किंतु युति शासन के जाते ही सत्तारूढ़ मोर्चा सरकार ने युति शासन का निर्णय रद्द कर दिया, जिससे बुनकरों का जीवन अंधकारमय हो गया। और खास बात यह कि इस मतदाता क्षेत्र के विधायक वस्त्र उद्योग मंत्री बनने के बावजूद बुनकरों पर यह बड़ा जुल्म हुआ है। साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे स्मारक के निर्माण के लिए युति शासन के कार्यकाल में चिंस परिसर में जगह दी गई, जिसमें स्वर्गीय अन्नाभाऊ साठे को अपेक्षित शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त विद्या मंदिर होगा। साथ ही पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए